आजाद भारत, वो सपना जो करोड़ों आंखों ने एक साथ देखा और जो साकार हुआ आज से ठीक 76 साल पहले। जिस ब्रिटिश हुकूमत को ये गुमान था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं हो सकता, उसकी रोशनी तिरंगे के आगे फीकी पड़ गई। और फिर शुरू हुआ सफर, आजाद भारत की सरजमी पे सुनहरे भविष्य के बीज बोने का। चुनौतियां बहुत थी, पर भारत डटा रहा। उन्नति की राह में देश की ताकत बने भारत के आधुनिक मंदिर, जो थे भाखड़ा नागल बांध, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के स्टील प्लांट। भारत की चरमराई अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी ने, जिसमें जेआरडी टाटा और जीडी बिरला जैसे उद्योगपतियों ने मिलकर स्वदेशी उपक्रमों को मजबूत बनाया। अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर था 1950 का स्वतंत्र भारत का पहला बजट। आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश की पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका लक्ष्य था कृषि और सिंचाई की उन्नति से भारत की धरती को फिर से स्वर्ग बनाना। साल 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया महालिनोबिस प्लान, जिसने बल दिया औद्योगिक आत्मनिर्भरता पर। भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ ही रही थी कि 1962 और 65 के दो युद्धों ने देश में भीषण खाद्यान्न संकट पैदा कर दिया। लेकिन भारत रुका नहीं। इस संकट से निजात दिलाने के लिए हुई आजाद भारत की पहली सबसे बड़ी क्रांति, हरित क्रांति। महान वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत के खेत एक बार फिर सोना उगलने लगे और आज भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र बन चुका है। चीनी का दूसरा और कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। लहलहाते खेतों से होते हुए 1970 में एक और क्रांति जन्मी, इस बार गुजरात के खेड़ा में। और ये क्रांति थी श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन शुरू हुआ और 5 दशकों बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। आज भारत का डेयरी सेक्टर 8 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है। बिना मजबूत बैंकिंग प्रणाली के कोई भी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। साल 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ताकि स्वदेशी उद्योगों के साथ ही कृषि से जुड़े लोगों को भी आसानी से कर्ज मिल सके। इसके बाद आया 1970 का दौर, जब भारत ने पूरी तरह स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर बल दिया। लेकिन 80 के दशक में बढ़ते वैश्वीकरण के मद्देनजर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की शुरुआत की, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार, घरेलू उद्योगों की डी लाइसेंसिंग शुरू की गई। इसे लाइसेंसिंग राज खत्म करने में पहला बड़ा कदम माना गया। अगले कुछ सालों में भारत में कंप्यूटर क्रांति का दौर आया, जिसने दुनिया से भारत को नजदीकी से जोड़ने की कवायद की। हालांकि अभी भी देश की अर्थव्यवस्था उस मजबूती पर नहीं पहुंच सकी थी, जिसके लिए करीब 4 दशकों से भारत की सरकारें प्रयास कर रही थी। लेकिन फिर साल 1991 का बजट लेकर आया भारत के लिए आर्थिक उदारीकरण का ऐतिहासिक फैसला, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में निजीकरण और वैश्वीकरण के रास्ते खोले। वैश्वीकरण के तहत सरकार ने पहली बार 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में एफडीआई की अनुमति दी, जिसके बाद तेजी से भारत में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद से लगातार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होना शुरू हुई। 1947 में जहां जीडीपी महज 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं देश की जीडीपी आज $3 ट्रिलियन को पार कर गई है। इसी कड़ी में भारत का शेयर बाजार तेजी से मजबूत हुआ और आज दुनिया भर के टॉप शेयर बाजारों में से एक है।
1991 में जहां सेंसेक्स महज 1955 अंकों के उच्चतम स्तर पर था, आज यानी साल 2023 में ये 67,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। आज दुनिया भर की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है, जिसने न केवल पारंपरिक क्षेत्रों बल्कि ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और जेनेटिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। कुछ ऐसा रहा है आजाद भारत की अर्थव्यवस्था का सफर, शून्य से लेकर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सफर।